हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चोल शासकों के बारे में पढ़ाया है। आज हम उनसे आगे जो चोल शासक हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगला शासक था चोल राजाधिराज प्रथम। इसने क्या किया राजाधिराज प्रथम कि जब ये आया तो उस समय चेर, ये पांड्य थे, इधर चेर थे, और श्रीलंका के जो शासक थे, क्योंकि पंचम तो मर गया था, तो उसके बाद जो है उसके जो उत्तराधिकारी बचे थे वो क्या किए कि फिर से चोल के साथ संघर्ष शुरू कर दिए, जिसमें राजाधिराज प्रथम ने चेर, पांड्य और लंका के जो शासक थे उनको हराया। ये लंका के जो उस समय के शासक थे उनको हराया और उन क्षेत्रों पर, कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया राजाधिराज प्रथम ने। और इसने आगे क्या किया कि कल्याणी पर भी इसने विजय पाया तथा विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय राजेंद्र की उपाधि ली। इसने क्या उपाधि दी? विजय राजेंद्र की उपाधि। किसके उपलक्ष्य में? कल्याणी के ऊपर जो इसने विजय किया राजाधिराज प्रथम ने, उसके उपलक्ष्य में इसने विजय राजेंद्र की उपाधि लिया। आगे जो है यह अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ होता था जैसे कोई अश्वमेध यज्ञ में ये घोड़ा लाया जाता था, यज्ञ करने के बाद घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वह जहाँ जहाँ जाता था उस क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। आप अगर पिछले चलेंगे प्राचीन समय में और पीछे तो आप देखेंगे कि जो श्री राम थे उन्होंने भी अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ा था, जिसमें उनके पुत्र लौ कुश ने उस घोड़ा को पकड़ लिया था और उसमें यही संदेश दिया गया कि आप घोड़ा के आधार पर किसी दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकते। यह भी परंपरा चोल शासकों के समय भी जारी रही और इसने अश्वमेध यज्ञ किया। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि किस चोल शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो याद रखिएगा राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कोप्पम के एक युद्ध में किया, जिसमें कोप्पम के युद्ध में छल से सोमेश्वर प्रथम ने इसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि इसको छल से मारा गया था चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के द्वारा, लेकिन इसका जो आगे जो उत्तराधिकारी था राजेंद्र द्वितीय ने, इसने क्या किया कि कोप्पम के युद्ध में ही सोमेश्वर प्रथम को हराया और वहीं पे ये राज्याभिषेक करता है। कहा जाता है कि जब प्रश्न जो है कई बार ये पूछता है कि कौन सा चोल शासक जो था जिसने युद्ध मैदान में ही अपना राज्याभिषेक कराया था, तो याद रखिएगा राजेंद्र द्वितीय। इसने कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को हराया जो चालुक्य शासक था, और स्वयं वहीं उसी युद्ध मैदान में इसने क्या किया कि अपना राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक का अर्थ होता है खुद को राजा घोषित करना। कुड्डल संगमम के युद्ध में चालुक्य शासक को फिर से हराया, जो सोमेश्वर प्रथम था उसको फिर से हराया। ये सोमेश्वर जो है प्रथम जो चालुक्य शासक था, ये फिर इसकी एक लड़ाई होती है कुड्डल संगमम राजेंद्र द्वितीय के द्वारा, और राजेंद्र द्वितीय फिर से इसको हराता है। और कहा जाता है कि चालुक्य का ये क्षेत्र है, इस पर कुछ क्षेत्रों पर इसने अधिकार भी कर लिया था। अभी भी जो चोल शासक थे वो शक्तिशाली थे, पांडव, चेर, श्रीलंका के शासक और चालुक्यों के शासक के अपेक्षा। इसने पर केसरी की उपाधि लिया था। पूछता है कि राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि लिया था, तो पर केसरी की उपाधि लिया था। आइए और चोल शासक है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये चोल शासकों का क्षेत्र है, पहले इन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन पांड्य जो शासक थे धीरे धीरे अपने आप को कुछ क्षेत्रों पर इधर अधिकार करके फिर से अपने आप को शासक घोषित किए। ये चालुक्यों का इधर शासक है और ये श्रीलंका है। अभी भी श्रीलंका पर चोलों का ही शासन था, लेकिन यहाँ के जो शासक थे पहले, उनके जो वंशज थे वो हमेशा संघर्ष कर रहे थे कि हम श्रीलंका को स्वतंत्र करा लें। और इसी संघर्ष में पांड्य, चेर और श्रीलंका के शासकों का एक गठजोड़ बना था और राजाधिराज प्रथम के साथ भी युद्ध हुआ और आगे भी देखेंगे राजेंद्र द्वितीय के साथ भी टकराव होगा और आगे की जो चोल शासक है उनके साथ भी युद्ध होगा। अभी भी जो व्यापार जो है इस रास्ते होते हुए जो है इंडोनेशिया तक व्यापार होता था और इधर से होकर चीन, जो इधर चीन है, चीन की तरफ इनका चोलों का व्यापार होता था। और यही अवरुद्ध होने के कारण जो है श्रीलंका शासन से भी चोल शासकों की युद्ध हुआ था। यह भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आगे के जो चोल शासक है आइए उनके बारे में भी हम जानते हैं कि
अगला शासक जो है वीर राजेंद्र बनता है और वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ बनाया। यही बार बार पूछा जाता है कि विजय स्तंभ किसने बनाया। तो वीर राजेंद्र जो शासक बना था उसने ही तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ बनाया था और इसने राज केसरी की उपाधि लिया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि राज केसरी की उपाधि किसने लिया था, तो याद रखिएगा राज केसरी की उपाधि जो है वीर राजेंद्र ने लेता है, राज केसरी की उपाधि। अब जो है प्रश्न जो है चोल से सबसे ज़्यादा कुलोत्तुंग प्रथम से पूछा जाता है। इसका कारण है चालुक्य वंशीय राजेंद्र II ने ही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल शासक बना था। ये चालुक्य वंशीय था राजेंद्र द्वितीय, ये कुलोत्तुंग प्रथम का नाम है राजेंद्र द्वितीय, इसने नाम बदल दिया, कुलोत्तुंग प्रथम रख लिया और चोल का शासक बन गया। यह राजेंद्र प्रथम का परपोता था, ये याद रखिएगा। चालुक्य और चोलों के बीच जो है चालुक्य 3 थे, उनमें से एक चालुक्य थे जिससे चोलों का अच्छा संबंध था और इससे वैवाहिक संबंध भी थे। राजेंद्र प्रथम का यह पुत्र था कुलोत्तुंग प्रथम, जो पहले राजेंद्र II के नाम से चालुक्य वंश में राजेंद्र II के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसने नाम बदल के कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल का शासक बना। और इसके समय में ही श्रीलंका का शासक विजय बाहु ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की घोषणा की। ये श्रीलंका है, इसकी घोषणा जो है कुलोत्तुंग प्रथम के समय ही राजा विजय बाहु प्रथम ने किया। इसके बारे में हमेशा पूछता है कि किसने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो विजय बाहु ने स्वतंत्रता की घोषणा की। और स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद कुलोत्तुंग प्रथम ने इसके ऊपर चढ़ाई नहीं किया, चोलों ने इसके ऊपर चढ़ाई नहीं किया, बल्कि इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। जो कुलोत्तुंग प्रथम की जो पुत्री थी उसने अपने पुत्री का विवाह श्रीलंका के शासक के राजकुमार वीर पेरुमल से कर दिया। याद रखिएगा वीर पेरुमल, बहुत कठिन है याद करना इसके नाम, लेकिन वीर याद रखिएगा तो वीर पेरुमल याद हो जाएगा। इसने अपने पुत्री का विवाह, कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह विजय बाहु जो श्रीलंका के शासक थे उनके पुत्र से कर दिया। यही अब इसमें परिवर्तन आ गया। पहले चोलों ने श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया था, श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कुलोत्तुंग प्रथम के समय विजय बाहु ने स्वतंत्रता की घोषणा की और कुलोत्तुंग प्रथम ने विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र से कर दिया। उसने चीन भी अपना दूत भेजा था, व्यापारिक मंडल भेजा था। चीन का व्यापार इधर से होता था चोलों के साथ, चोल जो है इधर से जो है इंडोनेशिया के रास्ते इधर से होते हुए व्यापार जो करते थे चीन के साथ। और व्यापारिक लाभ लेने के लिए कुलोत्तुंग प्रथम ने क्या किया था कि दूत मंडल भेजा था, चीन व्यापारिक दूत मंडल, और उनको वहाँ के राजा से व्यापार में कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हुई थी। कलिंग के विरुद्ध लास्ट में इनको युद्ध भी करना पड़ा था। ये कलिंग का क्षेत्र है, अभी वर्तमान में जो है उड़ीसा में ये कलिंग पड़ता है। इसके विरुद्ध जो है कुलोत्तुंग प्रथम को जो है युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि इससे इधर से जो व्यापार हो रहा था उस पर ये यहाँ के शासक जो है बाधा दे रहे थे, इसके लिए इनको युद्ध करना पड़ा था। इसने कुछ उपाधि भी लिया था, कटे कोंड चोलम, मलेंडू कोंड चोलम। कभी कभी ये पूछता है, हमेशा ये पूछता नहीं है, कभी कभी एग्जामिनर जब कठिन प्रश्न डालता है तो ये पूछ लेता है कि कुलोत्तुंग प्रथम ने क्या उपाधि लिया था। अक्सर इसको नहीं पूछा जाता है, अगर याद हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और याद करने का ट्रिक है कोंड, कोंड याद रखिएगा, लास्ट में सब में चोल लगा हुआ है, इसमें भी कटय कोंड, कोंड याद रखिएगा, लास्ट में चोल लगा हुआ है, उससे इनका उपाधि आपको याद हो जाएगा। अब जो कुछ शासक बचे हुए हैं चोलों से संबंधित, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद अगला शासक विक्रम चोल बना। विक्रम चोल ही कुलोत्तुंग द्वितीय के नाम से जाना जाता था। इसने क्या किया कि उस समय चोल राज्य में अकाल पड़ा था और ये गरीब जनता से कर वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करा रहा था, जिसका इसका काफ़ी विरोध हुआ था। और विरोध जो है इसने उस विरोध को कुचल दिया था। इसके लिए हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि किसने अकाल के समय चिदम्बरम मंदिर के निर्माण के लिए गरीब जनता से कर वसूल रहा था, तो याद रखिएगा विक्रम चोल यह वसूल रहा था। बार बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, भी आइए इसको याद रखिएगा। विक्रम चोल को ही कुलोत्तुंग द्वितीय के नाम से जाना जाता है, कहीं पे कुलोत्तुंग द्वितीय दे देगा, कहीं पे विक्रम चोल दे देगा, दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का दोनों नाम है।
इसने गोविंदराज जो विष्णु का मूर्ति था उसको इसने समुद्र में फेंकवा दिया था। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि किसने गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो कभी कभी कुलोत्तुंग द्वितीय दे देगा, कहीं पर विक्रम चोल देगा। एक ही व्यक्ति है, इसी ने गोविंदराज जो विष्णु की मूर्ति थी इसको समुद्र में फेंकवा दिया, जिसका फिर से प्राण प्रतिष्ठा रामानुजाचार्य ने किया था बाद में। इसको याद रखिएगा, इन्होंने समुद्र से फिर निकलवाया। इस समुद्र में जब इसने फेंकवा दिया तो यहीं रामानुजाचार्य ने इस मूर्ति को निकलवाया और तिरुपति जो वर्तमान में मंदिर है वहीं पे इसका प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति का कराया गया, जो वर्तमान में भी उपस्थित है। इसको याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हमेशा ही प्रश्न ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अंतिम जो चोल वंश का अंतिम जो शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था। और इसके बाद जो है चोल वंश जो है समाप्त हो गया। अब दूसरे वंश के बारे में हम पढ़ेंगे जो दक्षिण में इसके जगह पर स्थापित हुए हैं। अब हम चोलों के प्रशासन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि चोल के प्रशासन से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनके प्रशासन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।